बराबर और पैरेलल होते हैं, मतलब बराबर और समानांतर होती है, तो इसे हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। और प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जैसे देखते हैं फिगर के मुताबिक। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसका प्रत्येक एंगल कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 90 डिग्री। इसका प्रत्येक कोण समकोण है। इसका डायगोनल, डायगोनल मतलब क्या? डायगोनल का है तो विकर्ण, और इसका जो विकर्ण है दो तो है, BD और AC। इसका डायगोनल BD और AC है, एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट करता है, एक जिन बिंदु पे बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं, यानी दोनों इक्वल पार्ट्स में पड़ जाता है। यानी DO बराबर OB एंड AO बराबर OC। और जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है ऑलरेडी एक दूसरे के बराबर होता है, यानी AC बराबर BD। आयत का जो डायगोनल AC और BD है, ये कोण ADB और कोण ABC, ये सब एक दूसरे को मतलब कोण समद्विभाग नहीं करते हैं। और इसका यदि दो साइड हमें दे दे, AB और BC पैरेलल है और दोनों इक्वल भी है, और AD और BC पैरेलल है और दोनों इक्वल है। यहां पे हम देखें तो यदि किसी आयत की हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दिया हो, यानी हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हो, और हमें इसका डायगोनल निकालने के लिए कहा जाए, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बाय PGT इसको हम लोग निकाल सकते हैं। चूंकि ADC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका डायगोनल AC है, और वो हमारे रेक्टेंगल का भी डायगोनल है, तो हम लोग यदि डायगोनल इसका निकालें AC, डायगोनल AC यदि निकालना चाहें तो बाय PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यहां पे पोस्टमेंट बाय PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम। और हम लोग जानते हैं कि आयत का जो प्रत्येक डायगोनल होता है एक दूसरे के बराबर होता है, यानी AC बराबर BD, यानी AC निकाले या चाहे BD निकाले, दोनों बात इक्वल ही है। इसके हम लोग डायगोनल इस फार्मूला से निकाल लेंगे। यदि हम लोग को आयत का परिमाप निकालना हो तो आयत का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू इंटू L प्लस B, यहां L लेंथ हो गया और B ब्रेथ हो गया। लेंथ क्या है तो लंबाई, और ब्रेथ क्या है तो चौड़ाई। लेंथ आयत का CD, और ये होगा AB के बराबर, और ब्रेथ क्या है तो B, AD हो गया। और इसका एरिया का एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एन गुणे वी, एन लंबाई गुणे चौड़ाई। आप लोग इतना सब बात जो भी हम बताए हैं कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं, यानी रेक्टेंगल ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो, उसे हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। या इसकी आमने सामने की भुजाएं एबी और सीडी है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। यहाँ पे एडी और बीसी भी एक दूसरे के पैरेलल और बराबर है, इसलिए रेक्टेंगल हुआ। इसका प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का है। आप लोग इतना बात को नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे इस पे क्वेश्चन करवा रहे हैं। तीन रेक्टेंगल मतलब किसी रेक्टेंगल में यदि हमें पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इसका दिया है परिमाप, यहाँ पे लिखे पेरीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर और इसके लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दिया है, यानी लंबाई और ब्रेथ का है तो चौड़ाई का रेशियो जो दिया है 12:1 दिया है। और इसमें हमें फाइंड करना है आयत का एरिया, मतलब आयत का एरिया कहे तो लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग को फाइंड करना है। यानी एल को मान लें, इसको सोल्व करते समय एल को मान लें 12x और इसे मान ले x, यानी एल हो गया हमारा 12x और b हो जाएगा 1x। तो इसका पेरीमीटर हम लोग आयत का जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into a plus b। यहां पे हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into a plus b होता है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या, हम लोग पेरीमीटर का वैल्यू पुट कर दिए 2 into a plus b। a का वैल्यू हमको 12x है और b का वैल्यू हमारे पास x है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। यानी वन वेरिएबल इक्वेशन का हम लोग वैल्यू एक इक्वेशन से तो फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसलिए x बराबर हमको x का वैल्यू मिला इस इक्वेशन से। अब हम लोग लंबाई निकालेंगे। लेंथ है हमारा 12x 12 into 13/13 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ हो गया और ब्रेथ हमें निकालना है, ब्रेथ बराबर x है और x का वैल्यू हम लोग को निकालना है इक्वेशन 1 में 13/13 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू हमें मालूम हो गया, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एल गुणे बी, यानी लंबाई का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 360/13 360/13 सेंटीमीटर और ब्रेथ का हम लोग को वैल्यू मालूम है 30/13 सेंटीमीटर और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें
तो हम लोग को एरिया फाइंड हो जाएगा। हम लोग रेक्टेंगल का एरिया इस तरह फाइंड कर लेंगे। अगर के हम लोग को ऐसा सवाल दिया है तो हम लोग को पेरीमीटर दिया था इस क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया था 12:1। हम लोग इसको मान लीजिए कि लेंथ 12x है और ब्रेथ x है, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम लोग है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × l + b होता है। पेरीमीटर 60 दिया था 60 रख दिए, उसके बाद 2 × l + b l का वैल्यू रख दिए, उसके बाद b का वैल्यू रख दिए, इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लिए। फिर यहाँ पे 12x था लेंथ, तो 12 × x के यहाँ 13/13 इसका वैल्यू रख दिए, यहाँ से हम लोग लेंथ प्राप्त कर लिए। और ब्रेथ x था और x का वैल्यू 30/13 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1 से हम लोग ब्रेथ निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं, l × b होता है। लेंथ का वैल्यू 360/13 और ब्रेथ का वैल्यू 30/13 और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए और इससे हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्राप्त हुआ। इसी तरह यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग लिखें, इसके बाद फिर हम अगला सवाल बताते हैं। पढ़ेंगे इसके बाद रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर पढ़ेंगे। स्क्वायर को हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं। वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक एंगल समकोण हो, उसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। जैसे फिगर के अनुसार हम लोग देते हैं। ABCD एक वर्ग है, स्क्वायर, जिनकी प्रत्येक भुजाएं AB, BC, CD और DA इक्वल है और प्रत्येक एंगल राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 90 डिग्री। और जो इसका डायगोनल होता है, इसका दोनों डायगोनल AC और CD इक्वल होता है। डायगोनल AC और BD इक्वल है, AC बराबर BD। और एक दूसरे को जिस बिंदु पे बाइसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। DO बराबर OB, AO बराबर OC। इसका विकर्ण होता है वर्ग का प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे एंगल का समविभाग करता है, यानी एक मीडियन की तरह, जैसे त्रिभुज में काम करता है, मीडियन होता है। मीडियन किसी भी त्रिभुज की अपोजिट भुजा पे जो खींचा जाता है प्रमुख एंगल से, वो इसको जैसे बाइसेक्ट करता है किसी भी एंगल को। ABC एक त्रिभुज हो जाए और इसका मीडियन यदि AD हो जाए तो A अपने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। इसी तरह वर्ग में डायगोनल भी कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे जो BD डायगोनल है, एंगल ADC को
दो पार्ट में बाइसेक्ट करता है और दोनों इक्वल होता है, कोण एडीओ एंगल एडीओ बराबर एंगल ओडीसी, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं और एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर यदि स्क्वायर की प्रत्येक भुजा each side of a square is a centimeter, then area of a square equal to a square, यानी भुजा स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पे जो हम लोग का डायगोनल होता है वो बाइसेक्टर होता है, लेकिन प्रत्येक एंगल हम लोग का 90 डिग्री का होता है, तो कोण एडीओ बराबर ओडीसी बराबर 45 डिग्री। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसके यदि हम लोग को साइड दिया हो और डायगोनल पूछे तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 गुणे भुजा √2 गुणे ए। यदि हम लोग को किसी स्क्वायर का साइड दिया हो a सेंटीमीटर, यदि उसका हम लोग को डायगोनल निकालना हो तो √2 से गुणा कर देंगे और हम लोग को डायगोनल मिल जाएगा। और इसका पेरीमीटर यदि निकालना हम लोग को, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टोटल साइड का ऐड हम लोग कर लेंगे और वही हम लोग का पेरीमीटर हो जाएगा। टोटल साइड इक्वल होता है और a सेंटीमीटर हम लोग को दिया है इच साइड, तो इच साइड में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हम लोग के स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। इसको आप लोग लिखिए, इस तरह हम तुरंत एक सवाल बनवाते हैं। क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर is 256 unit square, then find diagonal and perimeter, then find diagonal and perimeter of a square। हम लोग को स्क्वायर का एरिया 256 यूनिट स्क्वायर दिया है और हम लोग को यहाँ पे डायगोनल और पेरीमीटर फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया 256 यूनिट स्क्वायर। हम लोग एरिया क्या है, एरिया का वैल्यू पुट कर देते हैं ए स्क्वायर। अगर के हम लोग यहां से ए निकालें, ए बराबर 16
सेंटीमीटर 16 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 256 16 का स्क्वायर है, इसलिए a बराबर 16 सेंटीमीटर। हम लोग को जो साइड ऑफ स्क्वायर मालूम हो गया, तो हम लोग डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना हो। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 गुणे साइड या भुजा। साइड हम लोग तो 16 सेंटीमीटर 16 लिख देंगे, 16√2 सेंटीमीटर क्या यूनिट दिया है, यूनिट में हम लोग यहाँ पे लिया है तो यूनिट इसका डायगोनल हो जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टू इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 गुणे भुजा, यानी साइड 4 गुणे a, तो a का वैल्यू हम लोग को 16 है, तो 16 यानी 64 यूनिट इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसको आप लोग बना लें और बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।